जयराम जी की ज्योतिष जगत में आज सूर्य की विशेषता के बारे में हम कुछ परिचर्चा करना चाहते हैं। ज्योतिष जगत में नवग्रहों को सभी जानते हैं। वस्तुतः 7 ही ग्रह थे और 7 ग्रहों के बाद राहु केतु का जो निर्माण हुआ एक राक्षस के द्वारा, उसका 2 भाग हो गया, तो राहु प्लस केतु ये 2 ग्रह और बढ़ गए। इसके बाद 3 ग्रहों की और खोज हुई, हर्सल, नेपच्यून और प्लूटो। किंतु शास्त्रकारों ने केवल 7 ग्रहों की मान्यता दी है। इसका प्रमाण यह है कि सप्तवार होते हैं, रविवार से लेकर शनिवार तक। ज्योतिष जगत में सूर्य को सम्राट कहा गया है। राजा का जो पद है, जिस प्रकार से मानव अपनी दुनिया में जब मंत्रिमंडल बनाता है तो कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं, इसी प्रकार से ग्रहों की जो दुनिया है उसमें जो साम्राज्य मिला है, जो राजा का पद मिला है, वो सूर्य को मिला है। और वस्तुतः इसलिए मिला है क्योंकि सूर्य से ही समस्त जीवों की दिनचर्या शुरू होती है। इस संसार में जितने भी शुभ कर्म हैं वो सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के मध्य ही होते हैं। इसके बाद जो रात्रिकालीन जो कार्य होते हैं वो तंत्र संबंधी कार्य होते हैं। किंतु जो सात्विक कार्य हैं, जो यज्ञ हैं, जो पूजा अनुष्ठान इत्यादि हैं, जो 16 प्रकार के संस्कार हैं, इन समस्त चीजों की जो पूजा या इन समस्त चीजों का जो विवरण बताया गया है वो प्रत्येक व्यक्ति सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य ही करता है। इसके बाद यहां तक समझ लें, प्रत्येक व्यक्ति की जो दिनचर्या है वो भी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के मध्य ही रहती है। आज समय बदल गया है, आज कोई सीमा नहीं है, समय नहीं है, किंतु प्राचीन काल में बहुत सारी मर्यादाएं थी। 8 प्रहर होते हैं, 12 लग्न है, 12 राशियां हैं। ज्योतिष जगत में सूर्य को केवल एक राशि मिली है, सिंह राशि। भले ही आपकी कोई भी राशि हो, किंतु हर व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कहीं न कहीं विराजमान अवश्य होते हैं। जितने भी ग्रह हैं उसमें चंद्रमा 2.5 दिन एक राशि में रहता है, किंतु सूर्य 1 माह एक राशि में रहते हैं। किसी व्यक्ति का जन्म किस माह में हुआ है यह सूर्य बता सकता है कुंडली में। अगर आपके पास जन्म विवरण नहीं है और केवल कुंडली है तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य किस घर में बैठा है और उस अनुपात में आपका कौन सा महीना है, यह पता हमें जन्मपत्री में सूर्य से ही चलता है। आपका जन्म कितने बजे का है यह भी जानकारी हमें कुंडली से मिल सकती है। अगर हमारे पास समय उपलब्ध नहीं है तो कुंडली बता सकती है कि आपका जन्म कब कितने बजे हुआ है, यह सूर्य ग्रह से पता किया जा सकता है। इसके बाद ज्योतिष जगत में मेष राशि का अगर सूर्य हो जाए तो उच्च का होता है। ऐसा जातक राशि ठाट बाट से जीता है। अगर तुला राशि का सूर्य हो जाए तो नीच माना जाता है। और ऐसा जातक जीवन में कितने बड़े से बड़े कार्य करे किंतु महानता नहीं रहती है, किसी न किसी संरक्षण में रहना पड़ता है। सिंह राशि का जो जातक होता है, जिस व्यक्ति का सूर्य बढ़िया होता है, उसकी गर्दन लंबी चौड़ी होती है, ललाट लंबा होता है और बढ़िया देखने में एक प्रकार का जो है आकर्षण होता है ललाट के ऊपर में। यह सूर्य की विशेषता है। अगर सूर्य नीच का हो जाए तो फिर ललाट जो है या व्यक्ति का जो तेज है वो धूमिल हो जाता है। यह स्वरूप से जाना जा सकता है। हम आप सब जानते हैं ज्योतिष जगत की जो रचना हुई थी, भृगु नाम के ऋषि थे जिन्होंने ज्योतिष का प्रतिपादन किया था। इसके बाद अनंत ज्योतिष की पुस्तकें आ गई, अनंत ऋषि महर्षि हुए हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को जिज्ञासा रहती है कल क्या होगा, हर व्यक्ति को भविष्य की जिज्ञासा होती है। और ऐसी स्थिति में सभी को संतुष्ट करना हर आचार्य का कर्तव्य होता है। इसलिए समयानुसार कई प्रकार के ग्रंथों की रचना हुई। और किंतु वास्तव में जो ग्रंथ हैं वो प्राचीन जो ग्रंथ हैं वो भृगु संहिता है। आज
हर जगह उपलब्ध नहीं है। कहते हैं कि भृगु संहिता में 120 वर्ष की प्रत्येक व्यक्ति की जो आयु होती है, सभी व्यक्तियों की कुंडली वहां मिल जाया करती है, क्योंकि विंशोत्तरी महादशा का जो निर्माण होता है या विंशोत्तरी दशा जो चलती है, वो भी राशि और नक्षत्र के अनुसार ही। आप यह समझ लें कि 3 प्रकार की जन्मपत्री होती है, पंचवर्गीय, सप्तवर्गीय, आधुनिक समय में 10 वर्गीय जन्मपत्री नहीं बन पाती है। ज्यादातर लोग टेवा बना लेते हैं। सूर्य चाहे हमारे जीवन में नीच का हो या उच्च का हो या स्वराशि का हो, सूर्य की आराधना प्रत्येक जीव करते हैं और प्रत्येक व्यक्तियों को सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। सूर्य की आराधना के लिए आप वैदिक मंत्र है ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन् ओम सूर्याय नमः। ये भगवान सूर्य का वैदिक मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग केवल वैदिक जो यज्ञोपवीतधारी हैं वही कर सकते हैं। अगर आपको यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, आप यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं, तो आपको पौराणिक मंत्र का जो है भगवान सूर्य की आराधना पौराणिक मंत्र से करनी चाहिए। ओम जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। ओम भास्कराय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम दिवाकराय नमः। ये तो 2 मंत्र हैं। भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। आप गायत्री के जाप करते हैं, संध्या करते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए भी अलग अलग मंत्र हैं। ओम नमो विवस्वते ब्राह्मण भास्ते विष्णु तेज से जगत सवित्रे शुचिये सवित्रे कर्मदायिने एषोर्घः। ओम भगवते श्री सूर्याय नमः। और भी मंत्र है जिस मंत्र से आप सूर्य को जल दे सकते हैं। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहानार्घम दिवाकरः। अनंत शास्त्रकारों ने, अनंत ग्रंथकारों ने, ऋषि महर्षियों ने अनंत जो है स्तुति की है, अनंत मंत्र बनाए हैं। एक सूर्य की आराधना में जब हम सूर्य की स्तुति करते हैं तो ओम धेयः सदा सवितुमंडल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन सन्नविष्टः केयूरवान् मकर कुंडलवान् किरीटी हारी हिरण्यमय बपूधृत शंख चक्र। ओम सूर्याय नमः। आप कोई भी एक मंत्र ले सकते हैं, किंतु पूजा में कुछ नियमावली होती है। पहले ध्यान करना चाहिए, ध्यान के बाद जो है व्यक्ति को जाप करने चाहिए, जाप के बाद स्तुति करनी चाहिए, उसके बाद अर्घ देना चाहिए, उसके बाद परिक्रमा करनी चाहिए, उसके बाद साष्टांग नमस्कार करना चाहिए, तब कोई पूजा पूर्ण होती है। किंतु अत्यधिक ना करे तो ये सब कर सकते हैं। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए ज्योतिष जगत में रत्नों की परिचर्चा की गई है। रत्न कहते किसे हैं? दिया है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। ये जो रत्न है ये अलंकार है। जिस प्रकार से व्यक्ति जीवन में अपने शरीर को आभूषणों से सजाता है, वस्त्रों से सजाता है, अनंत प्रकार की चीजों से सजाता है, वैसे ही व्यक्ति अपने को ठीक करने के लिए रत्नों को धारण कर सकता है। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए जो है माणिक रत्न धारण किया जाता है, किंतु माणिक रत्न जो है स्वर्ण में धारण करना चाहिए और अनामिका उंगली में माणिक धारण करना चाहिए। रत्न की विशेषता है कि आपका वजन चाहे जितना भी हो, 10 किलो पर 1 रत्ती का हिसाब देना है। और जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि किसी भी पंडित जी को दक्षिणा 1 रुपया देते हैं या 1.25 रुपया देते हैं। आज ये परंपरा समाप्त हो गई है, लेकिन एक की परंपरा है। इसी प्रकार से रत्न जब भी पहने तो 5.25 रत्ती, 7.25 रत्ती, 9.25 रत्ती, किंतु ये आपका वजन कितना है उसके अनुपात में। मान लें कि आपका वजन 50 किलो है तो 5.25 रत्ती का माणिक धारण करना चाहिए और स्वर्ण में धारण करना चाहिए। रविवार को किसी पंडित जी से शुद्ध करा करके और तब
प्रातः काल सूर्योदय के समय माणिक रत्न धारण करना चाहिए। आपके पास धन का अभाव है तो आप रूबी इसे आप धारण कर सकते हैं तांबा में, किंतु वस्तुतः दिया गया है कि तांबा जब हम धारण करते हैं तो दोष आता है, खाने में उसका जो है दोष लगता है। तांबा, तुलसी और गंगा जल, ये तीनों को धारण करके व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, किसी चीज को अशुद्ध नहीं कर सकता। इसीलिए दिया है कि माणिक जो रत्न है वो गर्म है, उसकी पहचान के लिए बताया गया है कि अगर आप कमल की कली में अगर माणिक रख दिया जाए तो सूर्योदय के समय कमल खिल जाता है, उसे वस्तुतः सही माणिक माना गया है। परंतु आज के जीवन में सही माणिक की पहचान करने के लिए हमारी जो भारतीय कसौटी है उस पर सटीक रत्न नहीं उतरते, क्योंकि रत्नों की इतनी जरूरत हो गई है, इतने लोग धारण करते हैं, कुछ भी धारण कर लेते हैं। शास्त्रों में तो 9 प्रकार के रत्न ही बताए गए हैं, किंतु आज के समय में 900 प्रकार के रत्न हैं। इसलिए रत्नों की परिचर्चा करना या रत्नों को सही कसौटी पे परखना बड़ा कठिन काम हो गया है। किंतु माणिक की पहचान जो हमने बताई है कि आप किसी कमल की कली पर आप माणिक को रख दें और प्रातःकाल सूर्योदय होगा तो खिल जाएगा, यही उसकी पहचान है। प्रतीक रत्नों की पहचान ऋषि महर्षियों ने अपनी कसौटी पर दिया है। आज भले ही मशीन आ गई हो, आज भले ही आपको मशीन के द्वारा ये बताए कि रत्न की ये पहचान है, किंतु महर्षियों ने जो पहचान बताई गई है उस पहचान को आप अपनी कसौटी पे परख सकते हैं और ऐसा रत्न हमें लाभ देता है। इसके बाद एक बात और ध्यान दें, अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य के साथ राहु हो, केतु हो, शुक्र हो तो फिर पितृदोष बन जाता है, ग्रहण दोष बन जाता है। और इन समस्त दोषों का कारण होता है कि कहीं न कहीं वंशावली में अकाल मृत्यु की घटना या पूर्वजों के लिए जो है तिलांजलि न देना, पिंडदान न करना या उनके निमित्त कोई कार्य न करना, तो इस प्रकार से वंशावली में ये पितृदोष बन जाता है। वही हमारे जीवन में अनंत प्रकार को दोषों का व्यक्त करती है कुंडली कि ये काल सर्प दोष है, ये ग्रहण दोष है, ये पितृदोष है, ये अनंत प्रकार के जो दोष हैं उसका मुख्य कारण वंशावली पितृदोष से ही शुरू होता है। क्या आप जानते हैं कि ये सारा दोष क्यों बनता है? ये सारे दोष का कारण कहीं न कहीं ब्राह्मण की प्रवृत्ति का हनन होता है। बहुत लोग यज्ञ कराते हैं, यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के समय युद्ध करते हैं या विषमता करते हैं या उलाहना देते हैं, ऐसे जातक को दोष लगता है। इस संसार में आप सारी चीजों को पचा सकते हैं, किंतु ब्राह्मण की वृत्ति को, ब्राह्मण के रोजगार को आप पचा नहीं सकते हैं। बहुत से लोग यज्ञ करा लेते हैं, किंतु यज्ञ का जो प्रतिफल होता है, जरा ध्यान दें। कोई भी पंडित जी पहले सामग्री मंगाते हैं, आप बाजार से कोई भी वस्तु लाते हैं पहले मूल्य देकर लाते हैं और मूल्य देने के बाद आपको वो चीज आपको मिलती है। सामग्री लाएं या ब्राह्मण भोजन कराएं या कुछ भी कराएं, किंतु जो आचार्य आपका यज्ञ कराते हैं उनको दक्षिणा बाद में मिलती है। और यदि जजमान उस दक्षिणा को पूर्णता से प्रेम से न दे तो फिर दोष लगता है। एक शास्त्रकार ने लिखा है, यज्ञान्ते ब्राह्मणो रिपु, यज्ञ के बाद ब्राह्मण जैसा कोई शत्रु हो ही नहीं सकता है। जब आपको यज्ञ कराने होंगे तो बड़े ही सहिष्णुता दिखाएंगे, बड़े ही आदर भाव करेंगे, किंतु यज्ञ के बाद शत्रु इसलिए बन जाते हैं क्योंकि जो व्यक्ति त्याग करके, जो व्यक्ति सबके हित के लिए, एक कलश आता है, एक नारियल आता है, सामग्री आती है, सबको आप दक्षिणा देकर लाते हैं, किंतु जो यज्ञ है उस यज्ञ में पंडित जी को, आचार्य जी को दक्षिणा आप यज्ञ के बाद देते हैं और फिर उन्हें आप संतुष्ट नहीं किए तो फिर आपको दोष लगता है। इसलिए जीवन में प्रयास करें कि या तो यज्ञ करें ना, और करें तो प्रयास करें कि उन्हें संतुष्ट करें। कोई भी संस्कार हो, कोई भी यज्ञ हो, आचार्य की प्रसन्नता से ही आपको यज्ञ का पूर्ण फल मिलता है। अगर आप ऐसा न करते हैं तो आपकी संतानों में वही दोष आ जाता है, आपकी जन्मपत्री में वही दोष बन जाते हैं, ग्रहण दोष, काल सर्प दोष, ये कई प्रकार के पितृदोष, कई प्रकार के दोष हैं जो हमें अवरुद्धक हैं, जो हमारे मार्ग को प्रशस्त होने में दिक्कत करते हैं। इसलिए जीवन में किसी भी ब्राह्मण का सत्कार करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए, अन्यथा
एक पीढ़ी तो आप संतुष्ट रह सकती है, दूसरी पीढ़ी में ये दोष आ जाएगा, फिर उसको हम ठीक नहीं कर पाएंगे। ज्योतिष जगत में सूर्य के बारे में जितनी बातें कही जाए बहुत कम है। आप इतना समझ लें, सूर्य की जो महादशा है वो केवल 6 वर्ष की है। विंशोत्तरी दशा में जितने भी ग्रह हैं सबको ज्यादा समय मिला है, किंतु जो सम्राट सूर्य है उसको 6 वर्ष का ही समय मिला है। और बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में सूर्य की दशा अच्छे ग्रह होने के बाद, अच्छा सूर्य होने के बाद, उच्च का होने के बाद, स्वराशि का होने के बाद जीवन में महादशा नहीं आ पाती है, तो फिर उनका प्रभाव अंतरदशा में ही कम मिलता है। किंतु ऐसे भाग्यवान जातक जिनके जीवन में सूर्य की महादशा आ जाए और सूर्य उच्च का हो या स्वराशि का हो तो उनको पूर्ण लाभ मिलता है। अगर किसी के जीवन में सूर्य नीच का है और उस सूर्य की दशा आ जाए तो फिर उस समय व्यक्ति को बड़े ही कठिनता से समय काटना होता है। यह तो परिस्थिति बताएगी, लेकिन चाहे सूर्य की स्थिति जैसी भी हो, सूर्य को नमन सभी करते हैं, यहां तक कि श्री हरि भगवान भी करते हैं। विष्णु, राम, श्री राम या कृष्ण, इन सब ने जो है भगवान सूर्य की आराधना की है। मानव जीवन में जो जीवन है या तो सूर्य वंश से जीवन चलता है या फिर चंद्र वंश से। इसके बाद कोई ग्रहों में ऐसा नहीं जिसमें वंश हो, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नजदीक चंद्रमा है और इसके बाद सूर्य है। ज्योतिष जगत में जहां पर सूर्य है, सूर्य के इर्द गिर्द ही शुक्र और बुध है। ज्योतिष जगत में सबसे ज्यादा गतिशील सूर्य है। ज्योतिष जगत में आप कोई भी कुंडली बना लें, कुछ भी लग्न देखें या कुछ भी देखें, उसमें सूर्य के बिना संभव नहीं है। इसलिए सूर्य को अधिपत्य मिला है, सूर्य को राजा कहा गया है। इसी के साथ मैं आज अपने शब्दों को विराम देता हूं। अगले भाग में मैं दूसरे ग्रह की परिचर्चा करूंगा। जयराम जी की नमस्कार।